अगर आपको ये नहीं पता है कि ऑनलाइन रेलवे टिकट कैसे निकालते हैं, वो भी कंफर्म टिकट, तो आप सही वीडियो पे आए हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आप किस तरीके से ऑनलाइन रेलवे टिकट निकाल सकते हो, वो भी कंफर्म, बहुत ही इजी तरीके से और अपने मोबाइल फोन से। इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रेलवे टिकट निकालने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है और आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कौन सा? आपको यहाँ पे आना है और IRCTC लिखना है। IRCTC लिख के सर्च करो और ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे दिख जाएगा। देन आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे आना है, लॉगिन कर लेना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो एक अकाउंट बना लो, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, देन आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कर लेना है आपको लॉगिन। तो चलिए फटाफट मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर लेना है और लॉगिन हो जाना है। जैसे यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि रेल टिकट, फ्लाइट टिकट, बस टिकट, होटल्स वगैरह बुक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको अकाउंट्स वगैरह के ऑप्शन भी आ जाते हैं। तो आपको रेलवे टिकट निकालने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, रेल वाला, ट्रेन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट, इसी पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम कर लेते हैं इस पर क्लिक। टिकट बुकिंग, जैसे टिकट बुकिंग क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है और आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपको एक मिलेगा फ्रॉम, दूसरा मिलेगा टू। ठीक है, तो मतलब आपको कहाँ से जाना है। मान लीजिए मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई में आप कौन से स्टेशन से जाना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे घर के नज़दीक में ये वाला बांद्रा स्टेशन पड़ता है, तो वहाँ पर ऊपर लिखना है और लिख लेना है बांद्रा। जैसे बांद्रा लिखोगे यहाँ पे बांद्रा टर्मिनस आ जाएगा। इस तरीके से सर्च करना है और आपके नियर बाय वाला जो भी स्टेशन होगा वो सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मेरे घर के नज़दीक वाला स्टेशन है, जो मेन घर के पास जो स्टेशन है वो ये है। तो आपके जो घर के पास का स्टेशन होगा वो स्टेशन यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और दूसरा कहाँ जाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ दिल्ली, तो न्यू दिल्ली जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लिख लेना है आपको न्यू दिल्ली और सर्च कर लेना है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर न्यू दिल्ली। जैसे न्यू दिल्ली लिखेंगे ये आ गया। ठीक है, और सर्च करना है, मतलब मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ। तो उस तरीके से आपको चेक कर लेना आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हो। जैसे कि मुंबई से दिल्ली या फिर दिल्ली से मुंबई, तो जहाँ जाना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये इतना करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्लास वाला ऑप्शन, तो इसको आपको ऑल पे ही रहने दो, सारे टिकट दिखेंगे यहाँ पे। और कोटा में भी आप जनरल कोटा ही सेलेक्ट रहने दो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपको एक डेपरेचर डेट, यानी कितनी तारीख को आप बैठोगे ट्रेन में, तो वहाँ पे सेलेक्ट कर लो। और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मार्च की डेट। ठीक है, मुझे मार्च का टिकट निकालना है 5 मार्च, तो 5 तारीख में सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। याद रखना, जब भी टिकट निकालते हो 2 महीने के आगे के निकालो, तो ही आपके टिकट कन्फर्म मिलेंगे। और यहाँ पर सर्च वाले ट्रेन पे बटन पे क्लिक कर लो। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हो, यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें देखने को मिल जाएगी। याद रहे, टिकट निकालते समय आपको ये भी देखना है कौन सी ट्रेन, मतलब कौन से स्टेशन से ट्रेन आ रही है। ठीक है, और वो देख लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे इतनी सारी ट्रेन दिख रही है। अगर आपको टिकट चेक करना है तो यहाँ पे स्लीपर। अब मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें। ये जो 17 लिखा है, यानी यहाँ पे 17 लिखा है, यानी ये 4 बजे की ट्रेन है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे टाइमिंग जो होता है 13, 14, 15, यानी 24 घंटे वाला टाइमिंग दिखाएगा, 12 घंटे वाला नहीं। यानी यहाँ पे 4 बजे ट्रेन चलेगी और 8:30 बजे छोड़ देगी सुबह के। यहाँ पे लिखा होता है क्लास, जैसे कि 3NA यानी थर्ड क्लास होता है, 2NA यानी सेकंड क्लास होता है, और जो 1A लिखा है तो यानी ये फर्स्ट क्लास होता है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे इतने इतने टिकट अवेलेबल है। 3rd AC पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी दिखा रहा है इतना टिकट अवेलेबल है। अब आपको मान लीजिए आपको स्लीपर का टिकट निकालना है, तो जैसे कि ये गाड़ी है संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस गाड़ी है और यहाँ पे स्लीपर लिखा हुआ है और यहाँ पे दिखा रहा है RAC। RAC का मतलब होता है यहाँ पे अभी जो 43 RAC दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है 8 RAC। यानी RAC में जो होता है सीट आपको आधी मिलती है और कंफर्म हो गया तो यहाँ पे फुल सीट मिल जाती है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कंफर्म टिकट किस में अवेलेबल है, स्लीपर क्लास में। तो चलिए चेक कर लेते हैं। और भी बहुत सारी ट्रेनें मिल जाती है यहाँ पे। वेट WL दिखा रहा है, मतलब ये वेटिंग है, और नंबर दिखा रहा है मतलब उतना ज़्यादा वेटिंग है। यहाँ पे 12 वेटिंग, 15 वेटिंग और 5 वेटिंग है। तो इस तरीके से आप वेटिंग चेक कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दिखा रहा है वेटिंग अवेलेबल है, वेटिंग अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे वेटिंग दिखा रहा है।
तो याद रहे, आप जब भी आप टिकट निकालोगे हमेशा कंफर्म निकालो। मैं आगे की डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि 7 तारीख, और सर्च करता हूँ और चेक करते हैं कि 7 तारीख में टिकट कंफर्म मिलेंगे या फिर नहीं स्लीपर में। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट कर लो। तो आपको इसी तरीके से चेक करना है। देखो यहाँ पे टिकट दिखा रहा है 9 तारीख के आसपास कंफर्म टिकट है, 3 टिकट है अवेलेबल है और आपको यहाँ पे मिलने के चांसेस ज़्यादा है। और जैसे टिकट पे क्लिक करोगे तो टिकट का प्राइस दिखा देगा, 650 रुपये का टिकट मिल रहा है। देन आपको यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर कर देना है क्लिक पैसेंजर डिटेल्स पे और ओके कर देना है। देन जैसे आप यहाँ पे ओके कर देते हो, बांद्रा से ट्रेन चलेगी और न्यू दिल्ली छोड़ेगी। और यहाँ पे लिखा है चेंज बोर्डिंग स्टेशन, यानी बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, यानी आपके घर के पास कौन सा रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो रेलवे स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो मुझे बोर्डिंग स्टेशन चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड पैसेंजर वाला, इस पर क्लिक कर देना है। और जो पहले ऑप्शन जो रहेगा उसमें नाम, जो भी आपका नाम है वो नाम डाल देना है। सेकंड में जिसके नाम से आप टिकट निकालना चाहते हो उसकी उम्र क्या है, उसका नाम डालो, उसकी उम्र डालो। अगर महिला है तो फीमेल सेलेक्ट कर लो, मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लो। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी पे कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको नीचे की तरफ, बर्थ प्रीफरेंस। तो अगर बर्थ प्रीफरेंस सेलेक्ट करना चाहते हो तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि विंडो सीट चाहिए आपको तो ये लोअर और साइड लोअर, ये दोनों विंडो सीट होती है। और ये बीच वाली सीट, अगर आपको ऊपर वाली सीट चाहिए तो ये अपर वाली सीट। तो आप कोई भी सीट सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए मैं लोअर सेलेक्ट करता हूँ, लोअर सीट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर ये सीटें सीनियर सिटीजन को अलॉट होती है, या फिर अगर सीटें ज़्यादा हो तो ये लेट अलॉट होती है, नहीं तो अपने हिसाब से ऑटोमेटिक आता है। पैसेंजर डिटेल चलिए मैं फटाफट सेलेक्ट कर लेता हूँ, भर लेता हूँ। पैसेंजर डिटेल्स भरने के बाद जैसे आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे एक पैसेंजर मोबाइल नंबर आएगा। तो ऑलरेडी जो IRCTC में नंबर होता है वो ऑटोमेटिक आएगा। अगर आपको नंबर चेंज करना है तो यहाँ पे एडिट वाले बटन पे क्लिक करके आप कोई दूसरा नंबर भी डाल सकते हो जिसका टिकट निकाल रहे हो। देन आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे GST का ऑप्शन मिल जाता है, उसे भी कुछ नहीं करना है, वो कंपनी वालों के लिए होता है। अब आपको पेमेंट कैसे करना चाहते हो, अगर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट पे करोगे तो यहाँ पे 15 रुपये आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप UPI से पेमेंट करोगे तो आपको 10 रुपये का चार्ज लगेगा। तो ये चार्ज आपके लगेंगे। तो मान लीजिए मुझे UPI से पेमेंट पे करना है, गूगल पे से, फ़ोनपे से पेमेंट करना है, तो नीचे UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको नीचे जो ऑप्शन आएगा रिव्यू योर जर्नी एंड डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे वेट करना है। जैसे ही आप पैसेंजर डिटेल्स भर लेते हो तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा आपका कि आपकी ये ट्रेन का नाम है, ये ट्रेन का नंबर है और आप यहाँ से कहाँ जा रहे हो। यानी मैं बांद्रा से दिल्ली जा रहा हूँ और इतने टिकट अवेलेबल है, वो ग्रीन में दिखा रहा है। पैसेंजर डिटेल्स आ गई है। फिर आपको यहाँ पे कैप्शन आएगा, वो कैप्शन आपको फिल कर लेना है। ये कैप्शन यहाँ पे फिल करना है। अब आपको कैप्शन फिल करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस वाला ऑप्शन आ जाएगा, नीचे प्रोसेस टू पे पे क्लिक कर लेना है और कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे येस वाले बटन पे क्लिक कर देना है और जैसे येस वाले बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड आ जाएगा। पेमेंट कैसा पे करना चाहते हो, जियो से करना है आपको, एयर पे करना है, पेटीएम से करना है, फ़ोन पे करना है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो आप हो सके तो पेटीएम सेलेक्ट कर लो। पेटीएम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा पे प्रोसेस, और पे टू प्रोसेस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे देखो पेटीएम आएगा, उस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे दोबारा पे वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे पे वाले बटन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर देनी है अपना। ये देखो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे मैं यहाँ पे वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे आपका टिकट कंफर्म बुक हो जाता है तो कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपका डेट वगैरह आ जाएगी और आपकी जो सीट है, कंफर्म टिकट है, वो आपकी कंफर्म टिकट मिल जाएगी यहाँ पे। आपका सीट नंबर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और अगर आपको ये टिकट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे PDF वाला ऑप्शन आएगा। ये PDF वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में ही आपका टिकट सेव हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके शेयर भी कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपने सीख लिया होगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरीके से कंफर्म रेलवे टिकट निकाल सकते हो। अगर आपको अभी भी कुछ भी कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।